नमस्कार। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन है क्लास 9 का। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। और क्वेश्चंस अगर आपके पास मैकेनिज्म नहीं है तो ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा है, और मैकेनिज्म है तो क्वेश्चंस बहुत छोटा है, इसलिए इसको इसमें लाया गया है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस लाया जाएगा ना, वो ऐसा होगा कि देखने में तो बड़ा लगेगा, और जो नहीं जानता होगा उसके लिए तो वो हमेशा ट्रॉफी रहेगा। लेकिन जो प्रैक्टिस करके गया हो उसको देखने में वो बड़ा दिखेगा, लेकिन वो टेक्निक का यानी कि मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा। हम आपको दोनों तरीक़ों से बता रहे हैं कि 9th क्लास में अगर आप स्कूलिंग में करेंगे तो कैसे करेंगे, तब आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए आपको करना नहीं है। मान लीजिए कि आप आरआरबी में बैठे हुए हैं और वहाँ ये क्वेश्चन आया तो वहाँ आपको पूरा डिटेल्स करके नहीं दिखाना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको जो दिख रहा है मार सकते हैं आप उसमें, और सही जगह आपने टिक लगा दिया यानी कि क्लिक कर दिया या फिर गोला रंग दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल गए इस क्वेश्चन के। आइए वो दोनों हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद आप अगली चर्चा करेंगे। पहले सबसे क्या करेंगे, इस तरह का जो भी नंबर मिलेगा कोई उसमें से एक हम इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है, 0 मान लिया तो आपके पास आया Q, जैसे कि P को 0 मान लिया तो Q प्लस R इज इक्वल टू 13 मिल गया। ठीक है, और P को Q माना है तो ये PQ और RP ये क्या हो गए, 0 हो गए, तो QR हो जाएगा 30। QR इज इक्वल टू 30। अब दो संख्याओं का सम 13 है और प्रोडक्ट 30 है, तो वो संख्या कौन सी होगी, तो ये अगर हम कंसीडर करें 3 + 10 या फिर 10 + 3, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये देखिए 3 + 10 13 और 3 × 10 और 10 × 3 कितना हो गया 30। यानी कि वो संख्याएं क्या है 3 और 10, वो संख्या क्या है 3 और 10। अब यहाँ पे आ जाते हैं, निकालना हमको इसकी वैल्यू है, तो P को हमने 0 माना है तो ये 0 हो गया, इसमें भी P लगा हुआ है तो ये 0 हो गया। तो निकालना हमारे पास क्या रह गया, Q³ प्लस R³ और एक 3 है और एक 10 है, तो 3 का 27, 10 का 1000 और दोनों को ऐड करेंगे 1000 27, ये आपका C ऑप्शन हो गया। ये हो गया कॉम्पिटिटिव में आया तो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो आरआरबी लगा हुआ है उसके अनुसार तो आप ये बनाएंगे तो होगा। अभी आपने देखा कि कुछ समय लगा, 1 मिनट 2 मिनट लगा समय, वो किस लिए लगा कि ये आपको बता रहे हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करके रखे हैं तो तुरंत जैसे ही ये आपको मिला Q + R 13 और QR 30, आप 10 और 3 आपके माइंड्स में आ जाता और आप ये निकाल देते। ये विदिन 13 सेकेंड्स में आप इसका आंसर मार्क कर लेते। लेकिन अगर 9th क्लास में आप है और स्कूलिंग में आपका ये नंबर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, तो ये आपको 3 या 4 नंबर्स का होगा। तो जब आप इस तरह से करेंगे, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हिट एंड ट्रायल, तो इस मेथड से करेंगे वहाँ आपको मार्क्स भी मिलेगा। तो आइए इसको हम देखते हैं कि अगर 9th क्लास में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है तो आप कैसे करेंगे। गिवन पहले है वो उसको देख ले लेते हैं कि गिवन क्या है, P + Q + R इज इक्वल टू 13 और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा P + Q + R द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 द होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे A + B + C द होल स्क्वायर के टर्म में, तो ये आएगा P² + Q² + R² प्लस 2PQ QR RP इज इक्वल टू 169। ओपन कर देंगे
तो ये मिलेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस 2 इंटू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पी क्यू आर पी 30, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 169। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और ये मल्टीप्लाइड करेंगे 13 2 या 16 और प्लस है उधर जाकर माइनस होगा तो ये -60 दैट इज इक्वल टू 109। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट वाला लेते हैं। अब आइए ये टर्म्स हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके पास मैकेनिज्म है तो बड़ा इजी तरीके से आप चाहे स्कूलिंग हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो निकाल सकते हैं। तो उस मैकेनिज्म में क्या क्या आता है, एक तो चैप्टर्स का कंसेप्ट पूरा आपको पता हो, दूसरा फॉर्मूले याद हो, और तीसरा आप कंटिन्यूअस हर रोज़ प्रैक्टिस करते हो। तो हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, 10 20 50 क्वेश्चन हर रोज़ कर रहे हैं तो तरह तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसमें मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हमेशा एक्टिव रहता है, उसी चीज़ को मैकेनिज्म कहते हैं। अब आ जाते हैं कि यह बात क्यों आई, तो यहाँ अभी आपने देख लिया कि सिंपल से फॉर्मूला लगभग सभी लोग याद रखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है कि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। और ये फॉर्मूला आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और टोटल का माइनस 3abc प्लस में होता है, प्लस में होता है तो उधर का प्लस लाकर इधर माइनस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वो फॉर्मूला बनेगा, यह बन जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब माइनस 3p आर दैट इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस आर मल्टीप्लाइड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये होगा पी क्यू पी आर माइनस में सारे कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू दिया हुआ है 13, तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू 13। अब यहाँ आ जाइए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए ये हम लोगों ने निकाला है इक्वेशन 1 में कितना 109। ठीक है, और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी यहाँ दिया हुआ है 30, तो -30। अब हमारे पास आया 13 इंटू इसको जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17 9 और मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो 9 3 जा 27 और 9 और 7 3 21। अच्छा ऐसे ही कर देते हैं 39 जा 117 तो 11 हो गया और 13 7 जा 104 अब प्लस 11 104 प्लस 11 91 होगा 91 और प्लस 11 2 और 0 तो 102। ये देखिए 1027। तो जब स्कूलिंग में आप करेंगे तो इस तरह से करेंगे और जब एस्पिरेंट्स होंगे वो इस तरह से करेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको ये था जानना, जब पढ़ रहे होते तो आप पोलिनोमियल्स के जो अलजेब्रा है यहाँ पे, तो अलजेब्रा में आप पहले अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट और सारे फार्मूले को याद रखते और उसको प्रैक्टिस में रखते हैं। कई जगह अलजेब्रा से संबंधित न्यूमेरिकल्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो फार्मूले याद रखते, बार बार आप प्रिपरेशन में रहते यानी कि प्रैक्टिस में रहते तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑलवेज ऑन रहता और उसी को मैकेनिज्म कहते हैं कि मैकेनिज्म इस्तेमाल हो गया।
तो मैकेनिज्म आपके पास है तो आपको सक्सेस है। अगर आपको ऐसा हो गया कि क्वेश्चंस देखें और फिर उस पर दें हाउ टू थिंक, कैसे इसमें सोचें, तो जीवन भर बैठ के सोचिए, बस यही सोच सकता है कि कैसे इस पर सोचें। कैसे इस पर सोचें यानी कि हाउ टू थिंक, वो कब वर्क करेगा, जब आपका मैकेनिज्म एक्टिव होगा। और मैकेनिज्म एक्टिव होगा तो हाउ टू थिंक नहीं, जैसे ही आपने क्वेश्चंस को देखा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड फ्रिक्वेंटली ऑन हो गया और वो सारे फॉर्मूले और सारे मैकेनिज्म आपके माइंड्स में रन करने लगा। अब फटाफट आप विद इन 30 सेकेंड्स या कहीं कहीं पे कुछ कैलकुलेशन आ जाते हैं जिसको मल्टीप्लाइड करने में समय लगता है, तो विद इन 1 मिनट्स आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे अगर एक्सपीरियंस है। अगर स्टूडेंट्स है तब आपको डिटेल्स में करना होगा तो वो क्वेश्चन जरूर 2-4-5 मिनट लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली जितना लिखने में आपको समय लगेगा बस उतना ही लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स एक्टिव है, यानी कि आपके पास मैकेनिज्म फुल फ्लुएंटली रन कर रहा है। तो हाउ टू थिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फॉर्मूले याद रखिए और प्रैक्टिस में हमेशा रहिए, हाउ टू थिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं कि आपके पास ये मटेरियल उपलब्ध है कि आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और आप फॉर्मूले याद रखे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि आपके लिए टफ हो रहा है, तो आप चैनल पे आइए और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आपको प्रॉब्लम्स नहीं है तो भी आपके पास जाता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आपका न पेमेंट लगता है और ना ही आपका नेट यूज होता है। नेट यूज तब होगा, पेमेंट तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन नेट यूज तब होगा जब आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे। और वो कब देखेंगे, जब आपके कोर्स से रिलेटेड होगा। तो अगर नहीं भी रिलेटेड होगा, अगर हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको आगे काम ही आएगा, क्योंकि इस पर कोई भी दूसरी चीज़ें नहीं होती है, जितनी भी है वो स्टडी मटेरियल्स ही आपको मिलेगा। तो चैनल्स पे आइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होता है इस चैनल्स पे आप कमेंट्स के रूप में हमें भेजिए। उसकी फुल कंसेप्ट कैसे ये मैकेनिज्म बना है ये सबको हम बताकर आपको समझाएंगे। अगर आपके पास ऐसा मटेरियल से उपलब्ध नहीं हो पाता है, आपका प्रैक्टिस कमज़ोर पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे गूगल पे आइए और ellipse.co.in पेज को खोलिए। वहाँ को पेज को स्क्रॉल कीजिएगा तो सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आपको एक ऐप दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपके मोबाइल में ऐप की तरह आ जाएगा और उसको साइन अप करके और कुछ फ़ी है अपने हिसाब का, जो भी आपका कोर्स है उसमें स्कूलिंग कोर्स भी है और कॉम्पिटिटिव कोर्स भी है। आप उसको चूज करके और हमारे साथ फुल कंसेप्ट और फुल फार्मूले के पीडीएफ के साथ, आपको एग्जाम्पल्स के साथ आपके समस्याओं का समाधान किया गया है। और फिर भी आपको जो प्रॉब्लम्स है आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। और वहाँ जब जाएंगे तो कोर्सेस अवेलेबल होगा, उसमें नीट से भी कंडक्शंस के कुछ लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, जहां आपको जितने भी प्रॉब्लम्स होगा उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किया जाएगा। तो हमारे साथ मिलकर अपने मैकेनिज्म को एक्टिव कीजिए, आपको हाउ टू थिंक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद हम अगले वीडियोज़ में आपके क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे ही जाते हैं। मेरे क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं मेरे चैनल्स पे, क्योंकि मेरे चैनल्स पे थ्योरी चलती है, हम अपने से लाते हैं। तो या कोई ऐसा क्वेश्चन जो एकदम से कॉमन हो कॉम्पिटिटिव के लिए या स्कूलिंग के लिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, एस्पिरेंट्स हो या स्टूडेंट्स, और उसी का जवाब हम यहाँ पे देते हैं। चलिए आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।